श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्गोविन्दाय नमो नमः। अच्युताय नमः। श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय 4था श्लोक। कल के प्रसंग में भगवान मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में निष्पाप लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। एक सांख्य की और दूसरी ज्ञानवादी। ज्ञान योग की जो निष्ठा है वो भी परम कल्याणी है। अब इसके विषय में आगे आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा। न कर्मण्यमनारंभा नैश्च कर्म परशत्रुपदेः न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं सामधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा के प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्यिकी को ही प्राप्त होता है। तो न हि किंचक्षणमपि जातं तत्कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वा प्रकृतिर्गणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विभूतात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्यावादी अर्थात दुम्भी कहा जाता है। यत्इन्द्रियं मनसा नियमान् दत्ततर्जुनः कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्ता स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्जयो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत् कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए ज्ञान वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति रहित होकर कर्म कर, और यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म अति उत्तम माना जाता है। तथास्तु।